हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। कहते हैं ना संतों ने, बहुत अच्छी बात कही है। ऐसी वाणी बोलिए कि जो आपको भी अच्छी लगे और आपके सामने सुनने वाले को भी अच्छी लगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक महात्मा जी थे, एक संत जी भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। तो जा रहे थे, चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ किसी के घर में विवाह उत्सव की तैयारियाँ चल रही थीं। तो किसी ने उनको बता दिया कि आप उस घर में जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे से दाता धार्मिक लोग हैं, धर्म के अनुष्ठान करते रहते हैं, आप वहाँ पर जाइए। लोग बता ही देते हैं दूसरों को। तो महात्मा जी अपने भिक्षा मांगते मांगते उनके घर पे पहुँच गए और भिक्षाम देही आवाज़ लगाई। तो जो घर की मुखिया थी माता जी निकल के आई बाहर और बोली, अहो भाग्य, हमारे जो संत जी हमारे घर पधारे हैं। बड़ा स्वागत सत्कार किया उन्होंने महात्मा जी का और फिर उनको अपने घर में बिठाया, आसन दिया और प्रणाम किया। हर तरह से उनका अच्छे से सम्मान किया। तो संत जी बोले कि मुझे भूख लगी है और मैं खुद ही भोजन बना के खाऊंगा, मैं किसी का पका हुआ भोजन खाता नहीं। तो माता जी ने उन्हें ईंटों का चूल्हा रखा, चूल्हा बना के दिया, अग्नि की तैयारी करा दी, उनको सारा राशन पानी ला के उपलब्ध करा दिया कि महाराज जी आप अपना भोजन पकाइए और भोग लगाइए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। ठीक है, वो कह के चली गई, बेचारी अपने काम में लग गई जाकर। और इधर पानी इन्होंने, महात्मा जी ने जो है भगोने में पानी चढ़ा दिया। पानी जब उबलने लगा तो माता जी आई, बोली इसमें अदहन पक रहा है तो आप इसमें चावल डालिए, दाल डालिए। तो बोलते हैं, अच्छा आप ये बताइए आप इतनी खुश क्यों हैं? महात्मा जी ने कहा, आप इतनी खुश हैं, क्या कारण है? तो बोली माता जी कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, बहू आएगी, घर में खुशियाँ आएंगी, तो जाहिर सी बात है हम सब लोग ही खुश होते हैं। तो वैसे ही माता जी ने भी जवाब दे दिया कि हाँ बहू आएगी इसलिए हम खुश हैं। तो कहते हैं महात्मा जी बोले, अरे बहू तो आएगी, कल को ऐसा होगा कि तुम्हारी बहू अलग बनाने खाने लग जाएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तब भी तुम खुश रहोगी? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा एक ही बेटा है और वो हमेशा से कहता है मैं आपके साथ रहूँगा, तो जब मेरा बेटा सही है तो बहू भी अच्छी होगी। कहते नहीं, और मान लो तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए तो बहू तो दूसरे घर की होती है, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए। तो ऐसा जब कहा उन्होंने तो माता जी ने, जो उनके चावल और दाल अधपके से थे, बोली आपके पास कोई वस्त्र है? तो उन्होंने अपना गमछा बिछा दिया। गमछे में उन्होंने जो था भगोना उनका पलट दिया और उसमें गीला गीला अधपका चावल और दाल जो था सब पोटली बांध के महात्मा जी को पकड़ा दी कि महात्मा जी ये आप ले जाइए और यहाँ से चलते बनिए, मैं ऐसी बातें सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो महात्मा जी अपनी पोटली बांध लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चल दिए। रास्ते में चल रहे थे तो उनकी पोटली से जो है जल रिस रिस के टपक रहा था। कुछ बच्चे वहाँ से निकले, पूछ रहे थे कि बच्चे बोले, अरे संत जी आपके इसमें से कुछ टपक रहा है, आपकी पोटली से देखिए कुछ गिर रहा है। बोले कुछ नहीं बेटा, मेरी वाणी का रस टपक रहा है। मैंने इस तरह की भाषा ना बोली होती तो आज शायद मुझे भोजन के बाद दक्षिणा भी मिलती, तो अब मुझे पछतावा हो रहा है। तो इस तरह से होता है ना, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, मीठी बोली कह करके सबके मन को हर लेती है। तो इस तरह से अच्छा बोलें, मीठा बोलें, समय पे बोलें। थैंक यू। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।